हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 में 90% तक स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि हम लोग आपको यहाँ पर सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके होंगे वो सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको अभी से कराए जा रहे हैं। यानी कि जितने भी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके चैप्टर वाइज रिलेटेड, तो जितने भी आपके चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उन सभी प्रश्नों को कराया जा रहा है क्लास 12th वालों के लिए। तो बच्चे जो भी आपके क्लास 12th में हैं वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें जो क्लास 12th है उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसका नाम है टॉपर सीरीज, जिसके अंतर्गत आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पुष्पी पौधों में लैंगिक यौन चैप्टर हम लोग का चल रहा था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे उन सभी को यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। ठीक, अब हमारी बारी आती है महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने की। ठीक, तो ये जो आपका प्रश्न होता है ये 1 मार्क का आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, और 5 प्रश्न आते हैं। ठीक, तो पाँचों का अगर आपको सही जवाब देना है बोर्ड परीक्षा में तो इन प्रश्नों को देखना होगा, तभी जाकर कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में। ठीक, तो सभी वीडियोज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये सभी वीडियोज़ आपको शाम 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में मिल जाती है। तो केवल आधे घंटे में आप लोग इस पूरी तरीके से इसको पढ़ भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि सारे जो प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो प्रश्न देखने वाले हैं वो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या किया था, इसके जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे उन सभी को ख़त्म कर लिया था। और जो बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न था जिसका आंसर मैंने नहीं बताया था, आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल नहीं है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा आम। आम कैसा फल होता है? एक सत्य फल होता है, यानी कि वो आभासी फल नहीं होता है। तो इस पर आप लोग को टिक लगा देना है। ठीक दोस्तों, तो अब चलते हैं अपना जो आज का टॉपिक है उसे समाप्त करने की ओर। तो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने हैं, तो इन पेजों को हटा देते हैं और चलते हैं अपने इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप लोग को उत्तर लिखना है सेब और स्ट्रॉबेरी। ठीक, तो 2 की बात हुई थी तो 2 हम लोगों ने लिख दिया। ये आप सभी प्रश्न जो आपके हैं सभी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये आपके 1 मार्क के आते हैं। 2000 मतलब कि बोर्ड परीक्षा में आपके 1 मार्क्स के आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि परागण की को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो परागण की जो प्रक्रिया होती है उसको हमको परिभाषित करना है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसमें, पुंकेसर से पराग कणों का निकल कर, यानी जो पुंकेसर होता है इस प्रकार से, जो आपका पुंकेसर होता है इस प्रकार से, जो आपका पुंकेसर होता है उसमें जो परागकण बनते हैं, परागकणों का निकल कर ठीक मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक, ये क्या होता है? एक वर्तिकाग्र होता है। यहाँ पर पहुँचने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक, तो पुंकेसर से परागकणों का निकल कर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना या फिर पहुँचना परागण कहलाता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पुष्प दल का कार्य क्या है। ये सभी प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड परीक्षा में आपके आ भी चुके हैं। ठीक, तो इसलिए आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है। तो इसके मुख्य 2 कार्य हैं। तो पुष्प दल के मुख्य 2 कार्य, सबसे पहला कार्य ये होता है इसका कि जब पुष्प जो आपका होता है वो कलिक अवस्था में होता है तो ये क्या करता है, उसके जो जनन अंग होते हैं यानी कि पुंकेसर और जायांग की रक्षा करता है। ठीक, और दूसरा काम इसका होता है कि ये कीट परागण में कीट की सहायता करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कीट इनको देख करके आकर्षित होते हैं तभी वे पुष्प पर आते हैं, जिसकी वजह से कीट परागण संभव हो पाता है। उसका अगला प्रश्न है आपका कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। एक प्रश्न आपका होता है अनिषेक फलन और एक प्रश्न होता है आपका अनिषेक जनन। तो ये दोनों प्रश्न आपके अलग होते हैं, इसको एक में नहीं मिलाना है। तो सबसे पहले हम लोग अनिषेक जनन देखेंगे, उसके बाद फिर अनिषेक फलन का भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उसको भी हम लोग आपको बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को अनिषेक जनन देखना है। तो जब बिना निषेचन के मादा युग्मक से नई संतान का निर्माण हो जाता है तो उसे हम लोग उस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। उदाहरण मधुमक्खी है। ठीक, मधुमक्खी में क्या होता है कि वो अपने मतलब कि नर युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, मादा युग्मक से ही नए संतान को जन्म दे देती है, जिसकी वजह से वो अनिषेक जनन कहलाता है। उस प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका महत्व क्या है। तो लघु बीजाणुधानी जो आपकी होती है उसकी सबसे भीतरी वाली जो परत होती है उसे टेपिटम कहते हैं, और यह जो परत होती है वो विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को
पोषण प्रदान करने का कार्य करती है या फिर उन्हें भोजन प्रदान करती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि आप लोग टेपिटम का कार्य बताइए कि टेपिटम कौन सा मुख्य कार्य करती है, तो आप लोग उसमें लिखेंगे कि यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु या फिर परागकण का पोषण प्रदान करती है, यानी परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का अगला प्रश्न है इस प्रकार से कि चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। ठीक, तो इसमें आपका आंसर है काइरोप्टेरोफिली। ठीक, तो चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो क्रिया हम लोग की कहलाती है काइरोप्टेरोफिली। ठीक, उसका अगला क्वेश्चन है आपका है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की। तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप लोग जो वैज्ञानिक है उनका नाम है SG नवासिन ने। ठीक, तो SG नवासिन ने द्विनिषेचन की खोज की। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पालीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है उसमें कितने केंद्रक होते हैं। ठीक, तो अगर पालीगोनम जो आपका भ्रूणकोश होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका भ्रूणकोश होता है जिसमें 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और 1 कोशिका आपके बीच में होती है। ठीक, 1 कोशिका बीच में होती है। तो इन 3 कोशिका के अंदर एक एक केंद्रक होता है, नीचे वाली 3 कोशिका के अंदर एक एक केंद्रक होता है और इसके जो बीच वाली जो कोशिका होती है इसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो कितने केंद्रक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो पालीगोनम प्रकार का जो आपका होता है भ्रूणकोश उसमें 8 केंद्रक होते हैं, यानी कि 8 केंद्र की ये भ्रूणकोश होता है। अगला क्वेश्चन आपका है अनुमिलीयता या निमीलिता को परिभाषित कीजिए। या तो आप लोग का आ जाए कि अनुमिलीयता या फिर निमीलिता, दोनों चीज़ एक ही होती है। तो अगर इस प्रकार से अगर दोनों अलग अलग बदल करके आए तो आप लोगों को समझ जाना है कि वही चीज़ पूछी गई है। तो हमको उसको परिभाषित करना है कि किस प्रकार से उसकी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प सदैव बंद रहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिसमें नर भाग यानी कि पुंकेसर और जो आपके होते हैं मादा भाग यानी कि वो अंडाशय दोनों उपस्थित होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर या फिर जिसे जायांग कह सकते हैं, उपस्थित होते हैं। तो उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जिनमें क्या होता है नर भाग यानी पुंकेसर भी होता है और मादा भाग यानी पुमंग भी होता है, जयांग होता है। ठीक, नर भाग पुमंग और मादा भाग जयांग उपस्थित होता है, उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खिलते हैं। यह पुष्प अनिमिलियता या फिर निमिलता कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपकी खट्टी बूटी आदि। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन है जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। इसमें आपका पहला है हाइड्रिला एवं दूसरा है आपका बैलीसनेरिया। तो इन क्वेश्चन को आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। उनमें 2-4 आपके चित्र हैं, जैसे कि आप लोग जो परागण होती है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, और भी 2-4 प्रकार के चित्र हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही में जो भी 2-4 10-12 क्वेश्चन और बनते हैं इससे, तो उसे भी करा दिया जाएगा। ठीक, तो सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ये सभी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का समय लगेगा और ये सभी प्रश्न आपका तैयार हो जाते रहेंगे डेली की डेली। तभी जाकर के आप बोर्ड परीक्षा में 90% तक स्कोर कर पाएंगे, जब आप लोग डेली वीडियो देखेंगे और साथ ही में डेली के डेली जो प्रश्न होंगे उन्हें तैयार करते हुए चलेंगे, तभी आप लोग बोर्ड परीक्षा में 90% तक स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,